पछतावा। आईने के सामने बैठी राधा आज मायके जाने के लिए तैयार हो रही थी। जैसे ही माथे पर लाल रंग की बड़ी बिंदी लगाकर खड़ी हुई तभी पीछे से राधा की बेटी सिया ने कहा, माँ आप बिल्कुल नानी की तरह दिख रही हो, बस एक कमी है, रुको ये पल्लू की गांठ खोल दूँ। सिया ने राधा का आंचल पकड़ते हुए गांठ खोलने लगी। राधा ने तुरंत सिया का हाथ पकड़ा और कहा, नहीं बेटा ये ऐसा ही रहेगा, पापा को बोलो चलें वरना लेट हो जाएंगे। राधा की आज सिल्क क्रीम कलर की साड़ी पहने बहुत सुंदर लग रही थी। राधा की माँ और राधा को जो भी देखता यही कहता, भगवान ने जैसे ही बड़े फुर्सत में बनाया है माँ और बेटी को। सुंदरता चुन चुन कर इनकी झोली में डाली है। लोग कहावत कहते हैं कि बेटियां माँ का प्रतिबिंब होती हैं, तो राधा बिल्कुल अपनी माँ सावित्री जी का प्रतिबिंब थी। भगवान ने शकल सूरत के साथ साथ व्यवहार भी बिल्कुल एक जैसा ही बनाया था। शांत स्वभाव, व्यवहार और अपनों के प्रति प्रेम और संपूर्ण की भावना कूट कूट कर भरी थी। सावित्री जी को साड़ियों का बहुत शौक था। वह हर तरह की साड़ियाँ पहनना और रखना पसंद करती थीं। उनके कलेक्शन में बनारसी से लेके कांजीवरम तक की सभी साड़ियाँ थीं। हमेशा तैयार और फिट बने रहना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। सुबह उठकर सबसे पहले काम वह कंघी करके तैयार होने के बाद ही रसोई या दूसरा काम करती थी। सब देखते दांतों तले उंगलियां दाब लेते थे कि आखिर इतना सब करती कैसे हैं। राधा कार से जैसे ही अपने मायके में उतरी तो पल भर को सबकी निगाहें उस पर रुकी रह गईं, जो राधा को देखता देखता ही रह जाता। तभी राधा की बड़ी भाभी बोली, दीदी आप तो बिल्कुल माँ जी की तरह दिख रही हो, लेकिन ये पल्लू की गांठ तो खोल लेती। लाइए मैं खोल देती हूँ। राधा ने भाभी का हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं भाभी ये गांठ यूं ही रहने दो। ठीक है अंदर चलिए। सब एक साथ घर के अंदर गए। राधा ने अंदर जाकर कहा, माँ देखो कैसी दिख रही हूँ। सब कह रहे हैं बिल्कुल आप जैसी ही दिख रही हूँ। सच सच बताना कि क्या मैं आपकी ही तरह दिख रही हूँ। बचपन में जब आपकी साड़ी पहन लेती थी तो कितना गुस्सा होती थी, ये कहती हुई कि आपकी सारी साड़ी खराब कर दी है मैंने। आज बिल्कुल वैसी ही पहन रखी है मैंने आपकी साड़ी जैसे आप रखती थी। और ये देख लो ये पल्लू की गांठ भी गुस्से में बांधती थी ना। आपको हर बात याद रहे मैंने नहीं खोली क्योंकि ये वाली गांठ मेरी गलती की थी इसलिए, लेकिन हर बार तो आप मेरी गलती को मुझे माफ़ करके गले लगा लेती थी। इस बार ऐसा क्यों नहीं किया? क्यों आपने गुस्से में कही हुई बात को सच कर दिया? क्यों क्यों एक बार तो मौका देती, इतनी जल्दी क्यों? क्या थी आपको मुझसे जाने की? कहते हुए राधा घुटनों के बल जमीन पर बैठकर अपनी माँ की दीवार पर टंगी तस्वीर के आगे जोर जोर से रोने लगी। तभी राधा के बड़े भाई उमेश ने राधा को गले लगाया और कहा, चुप हो जा राधा, कब तक खुद को दोषी मानती रहेगी? जीना मरना सब ऊपर वालों के हाथ में होता है भाई। लेकिन उस दिन माँ मुझसे बात करना चाहती थी, मिलना चाहती थी, लेकिन मैंने क्या किया? कहते हुए राधा पुरानी यादों में चली गई। हेलो माँ, क्या हुआ बेटा? ये देख साड़ी लाई हूँ तेरे पापा के साथ बाजार जाकर, सावित्री जी ने कहा। ओहो माँ, आप भी ना, आप और आपका ये साड़ियों से प्रेम। अभी बिजी हूँ माँ, बाद में बात करती हूँ कहकर मैंने फ़ोन रख दिया और ऑफिस के कामों में बिजी हो गई। मुझे लगा साड़ियों की शौकीन मेरी माँ मुझसे फिर से अपनी नई नई साड़ियों के बारे में सिर्फ बताना चाहती हैं, तो बाद में बात कर लूँगी। और आपको तो पता है भाई, उस दिन वीडियो कॉल पर इस साड़ी में गुस्से में गांठ लगाते हुए उन्होंने कहा था, ये ले राधा मैं गांठ बांधती हूँ कि अब तुझे फ़ोन करके कभी परेशान नहीं करूँगी। मैं तो तुमसे अपनी दिल की बात करना चाह रही थी। तुम लोग छोटे थे तो दिन भर माँ करते और मैं सुनती रहती सब काम छोड़कर, लेकिन आज तुम लोग के पास समय नहीं है। तुम कोई बात नहीं रखती हूँ, अब नहीं करूँगी फ़ोन क्योंकि तुम सब लोग अब बड़े हो गए हो। अब तुम लोगों को माँ की ज़रूरत नहीं है, कहकर सावित्री जी ने फ़ोन रख दिया। दरअसल सावित्री जी की आदत थी कि दिन में एक बार ज़रूर अपने दोनों बच्चों से वीडियो कॉल करके बात करती थी। इधर राधा ऑफिस और घर के कामों में इतनी व्यस्त हो गई कि उसे याद ही नहीं रहता कि आजकल कभी कभी तो बात करना भी भूल जाती थी। उस दिन सावित्री जी का फ़ोन राधा के लिए आखिरी वीडियो कॉल साबित हुआ था। थोड़ी देर बाद राधा के पापा का फ़ोन आया कि मम्मी को अस्पताल में भर्ती कराया। एक ही शहर में होने के कारण राधा ऑफिस से सीधा अस्पताल पहुंची तो पता चला माँ को हार्ट अटैक आया और जब
डॉक्टर के साथ पूरी बात हुई पाती तो माँ को आखिरी सांस ली। माँ की लाडली इकलौती बेटी राधा ने, जिसे उसकी माँ का अपना प्रतिबिंब कहती थी, उसको अकेला छोड़कर चली गई। राधा बेहताशा रो रही थी, कहकर उठो माँ, ऐसी भी क्या नाराज़गी, कैसे हम सब आपके बिना रहेंगे, कौन करेगा हमसे वीडियो कॉलिंग माँ। लेकिन कहते हैं ना, समय बहुत निरूठ होता है। जब समय रहते हम किसी की कदर नहीं करते, वो हमारी कदर नहीं करता। उनके ना रहने के बाद उनके सामान की बारी आई तो साड़ियों का बक्स खोला गया। सब में एक से बढ़ के एक साड़ियाँ, लेकिन उनको पहनने वाला और सजा के रखने वाला अब इस दुनिया में नहीं था। सब रिश्तेदारों की मौजूदगी में जब राधा की भाभी ने कहा, अब कौन पहनता है ये साड़ियाँ, इनको दान कर देते हैं, तभी राधा जैसे होश में आई तो बोल पड़ी, नहीं भाभी, ये साड़ियाँ मैं पहनूंगी, आप मुझे दे देना। पल भर के लिए राधा की भाभी को लगा कि कहीं जेवर भी ना मांग ले। राधा ने को आचर से देखने लगी उसी की तरफ। राधा ने कहा, भाभी मुझे सिर्फ साड़ियाँ ही चाहिए, जेवरात आप अपने ही पास रखो। आधुनिक सामाजिक माहौल में सावित्री जी ने बहू और बेटियों का रख रखाव में कोई फ़र्क नहीं किया था, लेकिन बेटियां तो बेटियां होती हैं। तभी राधा के पिताजी ने कहा, चुप हो जा बेटा, ऐसे रोएगी तो तेरी माँ को आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। एक माँ का कोई कभी नहीं मरती, वो हमेशा जिंदा रहती है अपने बच्चों के रूप और उनके संस्कारों में, उनकी यादों में सिर्फ शरीर ही जलता है। आज तेरी माँ की बरसी है तो उन्हें हंसते हंसते विदा करेंगे हम लोग, रोते हुए नहीं। उनकी आखिरी इच्छा ये थी कि वह जब दुनिया में विदा हो तो उनके बच्चों की आंखों में आंसू, और आज तूने उनकी ये पहनी हुई साड़ी उनकी इच्छा पूरी कर दी। तुझे इसी साड़ी में देखना चाहती थी। हाँ पापा, आप सही कह रहे हैं। माँ के दिए हुए संस्कार और परवरिश हमेशा मेरे साथ रहेगी और उनका हमेशा पालन करूँगी। ये जब तक उनकी साड़ियाँ पहनूंगी तब तक मुझे उनके गोद और ममता का एहसास रहेगा। वही खूबसूरत एहसास हमेशा ज़िंदा रहेगा।